नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग क्या होता है? बेसिकली ये एक टूल है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने कैरेक्टर के पास जाते हैं, यानी एक्टर उस कैरेक्टर तक जाता है जो उसको परफॉर्म करना है। वो जो प्रोसेस है उसको हम मेथड एक्टिंग कहते हैं। अभी इसमें और भी कई तरह के रास्ते हो सकते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि एक डायरेक्टर या एक एक्ट में आपको पूरा का पूरा डिफाइन किया जाता है हर चीज़ कि आप अपने डायलॉग को किस तरह से बोलेंगे, आपको कोई भी उसमें लाइन चेंज नहीं करनी है, आपको कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, को एक्टर कहाँ से आएगा, उसके डायलॉग्स एग्जैक्टली क्या होंगे, आपको अपने कैरेक्टर को किस तरह परफॉर्म करना है। तो उसके लिए जो भी कॉस्ट्यूम्स है, आपकी फिजिक्स है वगैरह, उसके ऊपर काम किया जाता है और बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं ना प्री डिफाइंड पूरा फ्रेमवर्क होता है हर चीज़ का, आपके कॉस्ट्यूम का, और फिर आप उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो ये जो बेसिकली हम कहते हैं इसको मेथड एक्टिंग कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जिसको हम स्पॉन्टेनियस एक्टिंग या इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, जिसमें आपको फ्रीडम होती है कि एक्टर 2-3 कदम आगे पीछे चल सकता है, अपने हिसाब से कुछ डायलॉग में चेंजेस कर सकता है, अपने एक्ट के अंदर वो कुछ ऐड कर सकता है। तो जब आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है तो उस एक्ट को हम इम्प्रोवाइजेशन या स्पॉन्टेनियस एक्ट कहते हैं, जो बहुत कुछ एक नेचुरल एक्ट जैसा होता है। लेकिन मेथड एक्टिंग में आपकी एक एक चीज़ जो है वो डिफाइंड है कि आपको सिर्फ उसी ही दायरे में परफॉर्म करना है। अब उसके अंदर आपको हर चीज़ के ऊपर वर्क करना होता है, क्योंकि आप आपके उसके अंदर मूवमेंट्स ब्लॉक हैं, आपके उसके अंदर डायलॉग्स ब्लॉक हैं, आपके उसके अंदर जो कैरेक्टर जो जितना वो कैरेक्टर बताया गया है कि उसको कैरेक्टर को कितना मतलब गुस्सा आना चाहिए या कितना प्यार आना चाहिए, कितना उसको रोना है, कितना हंसना है, एवरीथिंग इज़ डिफाइंड। तो इसमें एक्ट बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि बनाया हुआ एक्ट होता है। और कई बार इसमें आपने देखा है कि प्रॉपरली एक्टर को उस तरह से ढाला जाता है। यानी अब देखिए कि आपने जैसे कई एक्टर्स को देखा है कि वो कुछ रोल के लिए अपनी फिजिक या अपना वजन बढ़ा लेते हैं, फिर कुछ रोल के लिए कम कर देते हैं। ये बेसिकली एक मेथड एक्टिंग का ही प्रोसेस है कि आपको एग्जैक्टली उस कैरेक्टर जैसा बनाया जाता है और आपको वही परफॉर्म करना है। लेकिन अब दूसरे जो मेथड्स देखेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे जो मैंने आपको बताया स्पॉन्टेनियस या जो भी है इम्प्रोवाइजेशन है, उसके अंदर कई बार एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से वो कन्विक्शन जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता है कि वो क्या पोर्ट्रे कर रहा है। हालांकि उसका लुक है, हालांकि उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका फिजिक है या कॉस्ट्यूम है वो उस तरह का नहीं है, फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन मेथड एक्टिंग एक एक चीज़ क्लियरली डिफाइन है, आपकी हर प्रोसेस के ऊपर एक बाउंड्री बनाई गई है और आपको जो कैरेक्टर तक जाना है उसका एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया जाता है कि आपका जो भी स्टाइलिंग है, कॉस्ट्यूम्स हैं, डायलॉग्स हैं, फिजिक है। और इसमें क्या होता है कि आपको जब आप मेथड एक्टिंग कर रहे होते हैं तो एक कैरेक्टर में जाने में बहुत टाइम भी लगता है और उससे बाहर आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आप उसी एक कैरेक्टर में ढल चुके हैं। आप उसी कैरेक्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक महीना वर्क कर रहे हैं, 15 दिन वर्क कर रहे हैं। तो आपको कई बार ऐसा भी होता है कि उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में भी वक्त लगता है। तो मेथड एक्टिंग एक सीरियस एक्ट है जिसमें हर चीज़ डिफाइंड होती है, हर चीज़ डायरेक्टर के हिसाब से प्रोसेस्ड की भी होती है। एक्टर्स को उतनी लिबर्टीज़ नहीं है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने की या दूसरे डिपार्टमेंट्स को, और बहुत ही प्री डिफाइंड तरीके से एक्ट किया जाता है। बट अल्टीमेटली ये प्रोसेस ही है एक एक्टर का अपने कैरेक्टर की तरफ जाने के लिए, ताकि आप उसको और नेचुरली पोर्ट्रे करें कि देखने वाले को वो एकदम एक नेचुरल सीन लगे। और डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोस में।